अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार तीसरी बार भारत को लेकर एक ही मुद्दा उठाकर सियासी हलचल तेज कर दी है। ट्रंप ने फिर वोटर टर्नआउट को लेकर भारत पर निशाना साधा है। इस बार ट्रंप ने पीएम मोदी का नाम लेकर $21 मिलियन की बात कही है। $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Went to a firm that nobody ever heard of. अपने बयान में ट्रंप ने बांग्लादेश का जिक्र भी किया है और कहा है कि बांग्लादेश में $29 मिलियन एक ऐसी फर्म को दे दिए गए जिसके बारे में किसी ने कभी सुना ही नहीं था। उस फर्म में केवल 2 लोग काम कर रहे थे। अमेरिकी सरकार की एजेंसी USAID की ओर से कथित रूप से भारत को दिए गए मदद का मुद्दा देश में राजनीतिक टकराव की वजह बन गया है। इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने रिपोर्ट और विपक्ष पर तंज किया है। अमित मालवीय ने कहा, लगातार तीसरे दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में मतदान को बढ़ावा देने के लिए USAID द्वारा फंडिंग प्रयासों के बारे में अपना दावा दोहराया। कांग्रेस का इस बारे में क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। 2012 में कहते हैं कि ये कोई करारनामा हुआ था। कुरैशी साहब जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो 2014 तो हम हार गए ना। तो कौन किसको अस्थिर कर रहा था? क्या मोदी जी अमेरिका के पैसे से जीते थे 2014 में? हम भी पूछते हैं। अब कल ट्रंप जी ने नई एक बात कि ये 21 मिलियन भारत में गया, तो हमने आज आपको दिखाया। ये अखबार ने एक खोजी पत्रकारों ने ये निकाला है कि ये भारत को नहीं गया, ये बांग्लादेश को गया। अब हम पूछ रहे हैं मोदी जी से कि अपने पड़ोस में लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए 21 मिलियन अमेरिका ने भेजा और आपको पता ही नहीं चला। या तो आपको पता नहीं चला तो आपका ये विफलता है, और पता चला तो भी आंख मूंद ली। तो ऐसा क्या दबाव है आप पर अमेरिका का? ऐसी क्या बातें जानता है अमेरिका आपके विषय में? हमने आपको उदाहरण दिए कि 1970 के दशक में दत्तोपंत ठेंगड़ी, सुब्रमण्यम स्वामी विदेशों में जाकर वहां से मदद मांगते थे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ। उससे पहले के उदाहरण दिए नेहरू जी के वक्त संघ के लोग पैसे अमेरिका से लेकर यहां रैलियां निकालते थे, आंदोलन करते थे नेहरू जी के खिलाफ। और तो और कांग्रेस के उस वक्त के अध्यक्ष के कामराज की हत्या की साजिश भी इन्हीं लोगों ने रची थी। हमने आपको फोर्ड फाउंडेशन का उदाहरण दिया। लगातार हम एक के बाद एक आपको उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे संघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने या जनता पार्टी ने या जनसंघ ने कैसे अमेरिका के साथ पैसे लेकर ऐसा रिश्ता बनाया कि हमारे यहां की कांग्रेस की सरकारों को कैसे अस्थिर किया जाए, उसके षड्यंत्र रच सके। हमने तो कल मांग की है कि एक श्वेत पत्र निकाला जाए, किसकी सरकार में किसने कितने पैसे लिए। USAID से इसी सरकार ने पिछले 10 साल में कितने करारनामे किए हैं, बताइए क्यों किए? चलिए बताइए, कोविड में क्यों किया, कैशलेस इकोनॉमी में क्यों किया, रेलवे में क्यों किया, स्वास्थ्य में क्यों किया, पूरा बताएं। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर $21 मिलियन। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी खर्चे में कटौती के लिए एक नया विभाग बनाया है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम का यह विभाग अमेरिकी सरकार के खर्चे में कटौती कर रहा है। ट्रंप ने टेस्ला के मालिक एलन मस्क को इस विभाग का प्रमुख नियुक्त किया है। ट्रंप ने इसी सिलसिले में अमेरिकी सरकार की एजेंसी USAID से भारत को कथित रूप से मिल रही $21 मिलियन की मदद पर रोक लगाई है। इसी पर अब सियासत हो रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो।